न्यायिक पदाधिकारी लोग हैं जो आपको इस संबंध में बताने का प्रयास किए हैं और करते रहेंगे। आज मंच पर विराजमान है और आप आवें, इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। आप जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा और हमारे जिला स्तर के पदाधिकारियों, जिला जज के द्वारा हर जगह यह राष्ट्रीय लोक अदालत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका शुरुआत किया गया है। यह शुरुआत इसलिए किया गया, हमारे बढ़ते हुए मुकदमा, छोटे छोटे विवाद, छोटे छोटे समस्याओं को निजात दिलाने के लिए, आपसी भाईचारा और संबंध बनाने के लिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह पंच परमेश्वर के शब्दों से उत्पत्ति और उनके विचार को हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसे ढालने का प्रयास किया कि हमारी सामाजिकता, हमारी व्यवहारिकता, हमारे देश में रहने वाले जो निचले पदान के व्यक्ति हैं, समझ के अभाव में जो मुकदमा कर देते हैं, उसे इससे फायदा मिले, उससे अपने बाल बच्चे को विकास के लिए, छोटे विवाद को समाप्त करने के लिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। और आप जानते हैं कि हमारे जो विधिक सेवा समिति अनुमंडल रोसड़ा के अध्यक्ष अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय प्रथम इसका अध्यक्ष हैं और अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सचिव, तो इनके अथक प्रयास से जब तक यहाँ रहे, प्रयास करते रहे, आज मुझे दुख के साथ भी यह कहना पड़ेगा कि उनका आज दोनों आदमी का, अध्यक्ष और सचिव का, ये अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत यहाँ है और जहाँ जाएंगे वहाँ फिर शुरुआत करेंगे, लेकिन रोसड़ा के लिए उनका आज राष्ट्रीय लोक अदालत जो है उनका अंतिम है। और हमारे बीच इन्होंने अथक प्रयास किया, बहुत सारे ऐसे विवाद का निष्पादन किया जो यहाँ के जनता, यहाँ के अधिवक्ता याद रखेंगे आपकी प्रयास का। इसलिए आपने जो रोसड़ा में हर समय इस राष्ट्रीय लोक अदालत को, आयोजन को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर मीटिंग करके वादों का निष्पादन करने के लिए आपने जो प्रयास किया, हम तमाम रोसड़ा अनुमंडल के नागरिक, तमाम अधिवक्तागण, अध्यक्ष, हमारे सचिव, कदमों से कदमों मिलाकर आपके साथ हर आपके प्रयास को सफल बनाने के लिए वह तत्पर रहे, आते रहे। इसलिए हमारे सचिव महोदय आ चुके हैं। मैं यह कहते हुए कि आप हमारे अध्यक्ष महोदय आप आवे और मां शारदे के जो छेल चित्र लगा हुआ है उसके समक्ष दीप प्रज्वलित करें। सभी लोगों से निवेदन है कि आवे और मां शारदे के प्रतिमा पर आप देख रहे हैं कि मां शारदे के प्रतिमा के समक्ष हमारे अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय प्रथम, जो इस विधिक अनुमंडल सेवा समिति रोसड़ा के अध्यक्ष हैं, हमारे सचिव साहब और हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह जी और सचिव वीरेंद्र कुमार
एक कलेश हो रहा है और कलेश हो गया तो जय 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 मां सरस्वती जय कमल आसन छोड़ माता देख मेरी दुर्दशा मां शांति की दरिया बहा दे तुम्ही हो वाजनी मां शांति की दरिया बहा दे तुम्ही हो वाजनी जब जब देवलोक पर संकट तूने किया निदान अब तो मेरा सब कबारी कर हमें कल्याण जय जय मां सरस्वती जयति वीणादारिणी कमल आसन छोड़ माता देख मेरी दुर्दशा मां शांति की दरिया। आपके सामने बोलिए। आपके सामने जो चालू कर यह रखा गया, आप जानते हैं कि हर साल हर समय जो यह लोग राष्ट्रीय लोक अदालत लगता है, एक ही बात हम लोग बताते हैं कि आपकी भाईचारा बनाए रखें और इसी के संबंध में यह हेलो मैं इस कार्यक्रम को के बाद का निष्पादन करना है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर लाल बहादुर जी से कि आवे उसे अपने स्थान से ही दो शब्द बोले। और हमारे सबसे बड़ी खुशी और गम की बात है, हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय श्री अशोक बाबू और का ट्रांसफ़र हमारे सचिव महोदय एसएन सर जी का ट्रांसफ़र हो गया है और खुशी भी है कि इन लोग आभार व्यक्त करते हैं। आज राष्ट्रीय लोक अदालत है तो इसमें तो अब एक ही बात को हम लोग को बराबर बोलना पड़ता है कि ये जितनी छोटी छोटी केस का जो कोर्ट पर लोड हो रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह का गठित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का, आज इसी का उपलब्धि है जो अभी संख्या कम हो गई। अभी पहला बार हम लोग करते थे तो बहुत भीड़ हो जाती थी, केसों की संख्या होती थी, अब केसों की संख्या घट गई और बहुत सारा उपलब्धि मिली है सामाजिकता। और ये राष्ट्रीय लोक अदालत ये महान अदालत है, इस अदालत में आकर के लोग दोनों पक्ष का निर्णय होता है और इस पर कोई चैलेंज नहीं होता है इसका आदेश का। मैं इतनी शब्द के साथ में अपनी बात से सुना राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अधिवक्ता संघ के मुंशी वीरेंद्र झा जी से निवेदन करूंगा कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। आज सबसे पहले तो हम उस महापुरुष को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जिन्होंने इस मुकदमा का निष्पादन के लिए न्यायालय का जो है सो ये विधि जागरूकता शिविर के माध्यम से लोक अदालत का गठन किया और उनके हृदय में जो विचार आया, पहले उस महान विभूति को हम नमन करता हूं। और माननीय हमारे अनुमंडलीय न्याय लोक अदालत के अध्यक्ष सचिव, मैं उनका भी तहे दिल से अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे बीच में बहुत सारे न्यायिक पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, कनीय पदाधिकारी हैं और विद्वान अधिवक्तागण हैं और न्याय पाने वाले जो बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। और इस घड़ी पर आप अपने आर्थिक, मानसिक, शारीरिक
आज दुनिया में सबसे बड़ा सेहत है। सेहत को बचाना है तो टेंशन दूर करना होगा, और टेंशन से बहुत सारी बीमारी का जो है सो माने उत्पन्न होती है। इसीलिए सेहत, आर्थिक और राष्ट्र के निर्माण में जो आप उत्पादन में जो समय लगाते हैं वह समय भी बर्बाद होता है। पारिवारिक जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह भी खराब होती है। इसलिए मैं इन शब्दों से कहता हूँ कि आप लोग शांति का मार्ग अपनाएं, सौहार्द का वातावरण कायम करें और अपने बीच आने वाले पीढ़ी को भी इससे बचाने का प्रयास करें। आने वाले पीढ़ी को भी बचाने से प्रयास करें। कोई लड़का पढ़ाने लिखने वाला है, छोटी छोटी मुकदमा में फंस जाता है और फंस करके उसका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक ये तीनों दोहन होता है। इसीलिए मैं चंद शब्दों में ही, मैं तो बहुत दूर तक बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चंद शब्दों में ही इसका जो है सो यह अवसर का लाभ उठाइए। आने वाले समय में जो आदमी नहीं आ सके हैं, अगली जो लोक अदालत है उसमें आने का अधिक से अधिक प्रयास करें और गाँव में जाके प्रचार करें जो कहें कि भाई मुकदमा लड़ने से क्या होता है। जो भी सुलहनीय मुकदमा है, चाहे वो गैर वित्तीय हो, चाहे अपराध से हो, या क्या कहते हैं जो संपत्ति से संबंधित मुकदमा हो, वो सारे मुकदमाओं का जो सुलहनीय है वो सारे वादों का निष्पादन होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अभी हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से सुना। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए रोसड़ा अधिवक्ता संघ के सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि आप भी दो शब्द अपनी बात को रखें। आज के इस कार्यक्रम के क्या है भाई, इसको ठीक कीजिए। अब जितेंद्र बाबू, RS पासवान साहब, हमारे अधिवक्ता संघ के माननीय अध्यक्ष श्री संजय बाबू, प्रेस के भाई एवं बार बढ़ने से जो आवश्यक बात है उसमें विलंब होता है और देर से प्राप्त न्याय सार्थक नहीं कहलाता है। न्याय मिलना चाहिए लेकिन उचित समय पर मिलना चाहिए और ये अनावश्यक वादों का भार कम होगा तभी ये संभव है। इसी उद्देश्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ये आयोजन होता है। इसका पौराणिक बहुत सारा महत्व है। पूर्व में भी हमारे पुरखों ने इसको एक गांव में बैठ के एक वट वृक्ष के नीचे भरी दोपहरिया में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कर लिया करते थे। उसी का ये परिष्कृत रूप है राष्ट्रीय लोक अदालत। इसके बहुत सारे फायदे हैं। मुख्य रूप से ये है कि इसमें दोनों पक्षों का विजय ही होता है, इसमें कोई पक्ष हारते नहीं है। ये निःशुल्क होता है, इसका फिर अपील नहीं होता है। इनका ढेर सारा फायदा है जो पूर्व में भी हमारे वक्ताओं ने भी आप लोगों को कह चुके हैं। इसका आज हम देखे हैं इधर कि हमारे माननीय ADJ साहब और SDGM साहब आज के इस कार्यक्रम के लिए काफ़ी व्यवस्थित प्रोग्राम भी चलवाए, माइकिंग करवाए वगैरह, बहुत तरह का प्रचार प्रसार हुआ। आज हमको लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि संख्या कुछ कम लग रहा है, समय आते आते हो सकता है कि आ जाए। हम लोग इसमें शायद 6 बेंच बने हैं, उसी में हम लोग पंक्तिबद्ध होकर अपने काम का शांतिपूर्वक निपटारा कर लेंगे। सारे बेंच के लोग रेडी हैं, साहब तैयार हैं। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आज का ये कार्यक्रम सफलतम हो, आप लोग अपना काम करा के और खुशी खुशी मन से अपने घर जाएं, दोनों पक्ष एक साथ रह के। इन्हीं काम होली का, आने वाले पर्व होली का एडवांस अग्रिम शुभकामना देते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अभी हमारे अधिवक्ता संघ के सचिव वीरेंद्र जी से आपने सुना और उसको अमल करने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय कुमार जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी अपना 2 शब्द रखें। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, न्यायिक पदाधिकारीगण, अधिवक्ता संघ के सचिव महोदय, अधिवक्तागण और अधिवक्ता लिपिक, मीडिया कर्मी
और दूर दराज से आए हुए न्यायार्थीगण, मैं आप सभी का अधिवक्ता संघ रोसड़ा की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप कार्यार्थी पंक्तिबद्ध होकर अपना अपना काम करावें और साथ साथ गांव में जब जाएं तो प्रचार करें कि छोटी छोटी विवादों को लेकर न्यायालय में अनावश्यक बोझ न बनावें और उसका निपटारा वहीं कर लें। जय हिंद। हमारे अध्यक्ष महोदय से आपने सुना, तो आज इस राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तलक है मज़ा लीजिए, ज़िंदगी जब तलक है मज़ा लीजिए, चांद तारों से दामन सजा लीजिए। ज़िंदगी जब तक है मज़ा लीजिए, चांद तारों से दामन सजा लीजिए। मेरी बानी से इस लोक अदालत के बढ़ते मुकदमा को घटा दीजिए, बढ़ते लोक अदालत के मुकदमा को घटा दीजिए। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं एक और कहता हूँ, 7 रंगों में खुले हैं मिला लीजिए, 7 रंगों में खुले हैं मिला लीजिए। भूलवे शिकायत गलती भुला दीजिए, जाने वाले लोग हैं, हमसे गलती हुआ होगा। इस बात पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, 7 रंगों में खुले को मिला लीजिए, भूले शिकवा गलती को भुला दीजिए। जब तक ये दीप जले, जब तक यह दीप जले, आप सभी ताली से इन्हें गुजा दीजिए, ताली से गुजा दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अनुमंडल विधिक सेवा समिति रोसड़ा के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आप हमारे जो आए कार्यार्थी हैं उनके संबंध में 2 शब्द रखें। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी मुख्य रूप से कार्यार्थी जो कि इसके लाभान्वित होंगे, इस राष्ट्रीय लोक अदालत के, जो कि इस वर्ष का प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत होने जा रहा है, और यहाँ उपस्थित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव, हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण, डॉक्टर साहब, अधिवक्ता लिपिक संघ के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित वकील और कार्यार्थी सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर बहुत विस्तार से आपको पूर्व के वक्ताओं के द्वारा लोक अदालत के संबंध में बताया जा चुका है। ये लोक अदालत ऐसी अदालत है जिसका कोई अपील नहीं होता है, इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है और इसमें कोई फीस भी नहीं लगता है, इसके लिए आपको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि आप लोग पंक्तिबद्ध होकर के अपने क्रम से अपने वादों का निष्पादन करवाएं और व्यवस्थित रूप से इसका समुचित लाभ उठाएं। मैं आप लोगों का बहुमूल्य समय और न लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे अध्यक्ष साहब से आपने सुना, जो छोटे विवाद है, जो समझौता से संबंधित आप लोग आए हुए हैं, उसका निपटारा करना अति आवश्यक है। इसी के तहत यहाँ पर बेंचों का निर्माण किया गया, उत्पादन होगा। तो बेंच नंबर 1 जो अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय का है, जिसमें नवीन कुमार सिंह अधिवक्ता, शत्रुघ्न प्रसाद, सुधीर कुमार कामत इसमें रहेंगे। आप लोग को जो केस मुकदमा होगा, जिस बंटवारा से संबंधित, अन्न से संबंधित, वह संबंधित सभी बैंक से संबंधित है, वह यहाँ आके निपटारा कर लेंगे। और बेंच नंबर 2 हम श्रीमान सिकंदर पासवान जी हैं, उनके समर्थन में दीपक शर्मा अधिवक्ता, अमजद अली, रामेश्वर राम हैं और उनके न्यायालय से संबंधित और आपराधिक सुलहनिया बात, श्रम, वन, मापतौल, बिजली सहित वे देखेंगे। आप लोग का जो होगा वहाँ पर कराएंगे। और बेंच नंबर 3 है जयप्रकाश किस्टू जी, जो अवर न्यायाधीश द्वितीय हैं, उनके न्यायालय की सुलहनीय बाद और श्रम, वन, मापतौल और बिजली से सहित वो करेंगे। उनके सहयोग में सरिता कुमारी अधिवक्ता, संतोष कुमार, राम कुमार वह सहायता करेंगे। और बेंच नंबर 4
श्यामनाथ शाह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी हैं, वहाँ पर है श्रीमती पुष्पांजलि, अधिवक्ता रविंद्र कुमार, विनोद कुमार। वो अपने न्यायालय से संबंधित सुलहनियाबाद, साउंड बम, माप तौल, बिजली सहित और वह